कीड़े लगे उपले का उपयोग भोजन में करना चाहिए या नहीं? करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कीड़े निकाल दो आप उपले से। होता कई बार उपले में कीड़े लग जाते हैं, सब जाला सा लग जाता है, सब चीज में ही लगता है। लकड़ी में भी लग जाता है, चाल दाल में भी लग जाता है। चाल दावल में न, क्या दावल नहीं, चावल दाल चावल दाल की छोरी में आश्रित शरीर में कीड़े लग जाते हैं। शरीर के अंदर कीड़े लग जाते तो है ही। सिर में जूहें पड़ जाती हैं, तो क्या महाराज क्या करें, पड़ी रहने दें। उसी को वो जो है उसको बचा के काम करना पड़ता है, हाथ धोते नहीं। सिर में जू पड़ जाए, हाँ, उसको तो वो साफ क्या करना करें, साफ करें, साफ करना ही पड़ेगा। वो तो मर जाएंगे बेचारे ना, वो ऐसे मरे और बाल साफ कर दो तो उसमें मरेगा। अगर जीभ में दया है तो वो बाल काट दो तो वो अपना वो चले जाएंगे। चलेगा, वो तो बेचारे मरेंगे, तो खून पीते थे। देखो, अपनी सफाई करनी, घर की सफाई करनी, वस्त्रों की सफाई करनी हमारा धर्म है। और उस अब घर में झाड़ू लगाएंगे और उसमें चींटियां भी होती हैं। इसमें भी बोला है ना, ये जो 5 प्रकार के पाप होता है चूल्हे चौके में, वो तो होगा ही, वो तो होगा। और उसके लिए ये तो पंचयोगों की भी विधि बताया ना, उससे रक्षा के लिए हमारे ऋषि मुनि ने सब कर दिया है। अब उसको देखोगे, नजर करोगे, बिल्कुल कुछ ऐसे पाप हैं जो करने बहुत जरूरी हैं। झाड़ू लगाना जरूरी है, उसमें भी पाप बनेगा। और अनाज साफ करना भी जरूरी है, उसमें भी कीड़े निकालोगे मरेंगे, पाप बनेगा। सिर में जुएं निकालना भी जरूरी है। और गाय को लग जाते हो तो कीड़ा कलोले जो लग जाते गाय को, उसको निकालो, जब निकालेंगे मरेंगे। और तो ऐसे जो पाप हैं, तो ये पाप कट जाते हैं एकादशी का व्रत करने से, पंच महायज्ञ करने से ये पाप कट जाते हैं। इसलिए एकादशी जरूरी है। जैसे इसमें नियम है ना, जैसे रोटी बनाते तो रोटी का पहला कोर जो है अग्नि में डाल दो, फिर कुछ गैया को, फिर गैया को देते हैं, चींटी को, कुत्ते को भी दे देते हैं। तो ऐसे उसके उपाय तो बता दिया है। ऐसा करने से सारे पाप हमारे, इस तरह के पाप जो करने बहुत आवश्यक हैं। और सर्वोपरि हरि नाम, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जानबूझ के नहीं। अब जानबूझ के तुम कीड़ियां मारोगे ऐसे करके, तब दोष है। लेकिन आप झाड़ू लगा रहे हैं, उसमें कीड़ियां कई मर भी जाती हैं, चलते चलते हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कीड़े तो कई बार अपने आप ही उसमें आके जल जाते हैं। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो कितने कीड़े तो स्वयं आके, बरसातों में ठाकुर जी के लिए दीपक जगाओ तो उसमें कितने कीड़े मर जाते हैं। जी जी जी। अब तो ऐसे में तो हम दीपक भी नहीं जला सकते। तो अपना कर्तव्य कर्म करने में यदि हिंसा होती है तो उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि हमारे मन में हिंसा नहीं। हम हिंसा करने के लिए हिंसा नहीं करें, हम अपनी सुरक्षा से, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, धर्म युद्ध करे। उस धर्म युद्ध में कोई भी मरे पुण्य नहीं होगा। पर युद्ध में अगर फौजी को यूं बोल दिया जाए जो तुम मारो मत, जीव होता होगा, तो वो कैसे होगा, लड़ाई कैसे करे। बिल्कुल। तो कई ऐसी हिंसा हैं जो कर्तव्य कर्म में बाधा पहुंचाती है। न करें तो कर्तव्य कर्म में बाधा। इसलिए गाय को कीड़े पड़ गए तो उसमें हम दवाई डालते हैं, नौसादर क्या क्या डालते हैं उसमें, उससे कीड़े मरते हैं। अब हिंसा तो होगी, लेकिन उसमें सुख होगा। लेकिन गाय की रक्षा होगी। तो उसमें दरअसल हम कीड़े मारने के लिए कीड़े नहीं मार रहे, हम गौओं की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार घर की सफाई करना, उसमें चींटियां कई बार मर जाती है, लेकिन कोई दोष नहीं, हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं। शरीर में भी तो हो जाता है, ऐसे ऐसे घाव हो जाता है, कीड़ा पड़ जाता है, उससे दवाई डालना पड़ता है। दवाई डाल शरीर रक्षा के लिए उसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमारे मन में हिंसा दरअसल नहीं है, ना हिंसा का भाव है, हमारे मन में अपना कर्तव्य पालन का भाव। यदि हम ऐसा सोचेंगे तब तो घर में कभी झाड़ू नहीं लगा पाएंगे, गंदगी हो जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी। अब कोरोना भी तो एक वायरस, उसमें भी जीवाणु है। एक जीवाणु देकर दूसरे जीवाणु को नष्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए क्या करें, उन कीड़ों को निकाल लो, अपना उपला जो से उसको जलाओ फिर। लेकिन जानबूझ के कीड़ा देख रहे हैं उसको निकाल नहीं रहे और जलने दें, तब थोड़ा दोष, तब तो दोष लगेगा।